जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होंगी। सो इस वीडियो में हम क्या करने के लिए आए हैं, मैं आपकी बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आया हूँ। राइट, कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम अभी भी इस कन्फ्यूजन से भरा हुआ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का कैश फ्लो में क्या ट्रीटमेंट होता है। दो मैंने अपनी कैश फ्लो की वीडियोस में इसको एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन इन केस अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में कंफ्यूजन है, मैं इस वीडियो में कंप्लीटली उसको खत्म करने के लिए आया हूं। तो फटाफट से शुरू करेंगे, टाइम वेस्ट करना हमारी आदत है ही नहीं। आओ फटाफट से देखो। सबसे पहले तो दोस्त आपको यह समझना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आपके सिलेबस में, आपके क्वेश्चंस में वही 2-3 ही आते हैं, ठीक है। वो 2-3 का ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सोचो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है जो आपकी बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है। ऑर्डिनरी एक्टिविटी का मतलब क्या है, ना तो वो ऑपरेटिंग में आता है, ना तो वो ऑपरेटिंग की नॉर्मल एक्टिविटी है सर, ना ही वो इन्वेस्टिंग की नॉर्मल एक्टिविटी है और ना ही फाइनेंसिंग की, है ना। हमने पढ़ा ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं, सामान खरीदना, बनाना, बेचना, सैलरी देना, ये सब चीजें। राइट, इन्वेस्टिंग मतलब एसेट को खरीदना बेचना, फाइनेंसिंग मतलब पैसा लेना, पैसा वापस करना, ये हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी में क्या होता है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहली एक्टिविटी जो बहुत भी ज्यादा बच्चों को परेशान करती है सर, वो क्या है, वो है अगर आपका कोई भी लॉस हो जाता है। क्या होता है लॉस? हाँ सर, किस चीज का? किसी भी चीज का लॉस ऑफ सर, या तो आपका स्टॉक का लॉस हो सकता है या फिर किसी एसेट का लॉस हो सकता है। अच्छा ठीक है, क्यों हो गया लॉस? ड्यू टू सर एनी नेचुरल डिजास्टर, एनी नेचुरल डिजास्टर। अच्छा ठीक है, जैसे ड्यू टू, हमने यहाँ पे क्या लिखा सर, हो सकता है ड्यू टू फायर, ऑल राइट सर, ड्यू टू अर्थक्वेक, करेक्ट बात है, या चोरी हो गई, कुछ भी। हाँ सर, जो आपका ऑफकोर्स ऑर्डिनरी तो नहीं है ना ये सर, बिल्कुल नहीं है ना। आग लग गई, बाढ़ आ गई, चोरी हो गई, ये सब आपका या तो स्टॉक का लॉस हो गया या किसी भी एसेट का लॉस हो गया। तो सबसे पहले एक ये एक्टिविटी है जो बार बार क्वेश्चंस में पूछी जाती है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, करेक्ट। तो पहले इसका ट्रीटमेंट समझो कि भाई इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, क्योंकि आपको लॉस हुआ है सर, क्या हुआ है, क्योंकि आपको लॉस हुआ है तो आप क्या करोगे, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे। ये सुनो सर, हमारा कोई भी लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट कर देते हैं, सिंपल सी बात है। ये सुनो सर, कोई भी लॉस हुआ, स्टॉक का हुआ, एसेट का हुआ, किसी भी चीज का नुकसान होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है। डेबिट होने का मतलब क्या होता है बेटा, आपके प्रॉफिट को कम करना। हाँ है ना, डेबिट का मतलब जहां पे मैं एक्सपेंसेस और लॉसेस को लिखता हूं, करेक्ट बात है। तो ये आपने कर दिया, हाँ जी बिल्कुल आपने कर दिया। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से मेरी बात सुनो सर, अगर जो हमको ये लॉस हुआ है इसके बदले मुझे क्या मिल गया है सर, इसके बदले मुझे इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया है। क्या मिला है? इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा होता है ना, आपने इंश्योरेंस ले रखा था भाई, अगर आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, उसके लिए आपने इंश्योरेंस ले रखा था, तो आपने इंश्योरेंस क्लेम ले लिया, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। अच्छा ठीक है सर, अब समझो इंश्योरेंस क्लेम का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब खुद सोचो बेटा, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सिंपल सी बात है ना, इंश्योरेंस क्लेम मेरे लॉस को कम कर रहा है, एक तरीके से इनकम। हाँ जी, तो हमने क्या किया सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, बिल्कुल। और कहां पे सर, क्रेडिट साइड में, एक तरीके से प्रॉफिट को बढ़ाना, करेक्ट है। अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाल दिया, उस नुकसान के बदले कुछ पैसा मिल रहा है तो क्रेडिट साइड में आ गया, बहुत सिंपल। तो पहले तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट ये है। हाँ जी बिल्कुल। अब आते हैं सर कैश फ्लो में, है ना सर, किस में, अब आते हैं कैश फ्लो में क्या होता है इसका, ध्यान से सुन लो सारे के सारे। सबसे पहले सर, जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालता हूं, किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मेरा जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है सर, पहला स्टेप होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। होता है या नहीं होता? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला स्टेप होता है, मुझे क्या निकालना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। हाँ जी बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को अपने प्रॉफिट से हटाना है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि आपने अपने प्रॉफिट में ये दो चीजें इंक्लूड कर रखी है, हाँ अब इनको हटाना होगा, तो सबसे पहले अगर मैं लॉस की बात करता हूं, आपको लॉस हुआ किसी भी चीज का, स्टॉक का, एसेट का लॉस हुआ, हाँ आपने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया था, मतलब प्रॉफिट को कम किया था। अगर इसका इफेक्ट हटाना होगा तो क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। हाँ जी, इसलिए आप यहां पे लिखते हो ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस
देखो यार, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझोगे ना, आसान हो जाएगा आपके लिए। याद करोगे, कुछ वेरिएशन आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो समझो कि ऐड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एक बार वो समझ में आ गया तो बातें खत्म। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस, करेक्ट है, ये सुनो, जो हमारा ये लॉस हुआ, हाँ जी लॉस हुआ। अब सिमिलरली सर ये इंश्योरेंस क्लेम जो मिला, जो मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला, ये आपकी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। अरे भाई, ऑर्डिनरी इनकम क्या होती है सर? ऑर्डिनरी इनकम का मतलब होता है सर जो मैंने अपने गुड्स को सेल किया, या तो मैंने गुड्स को सेल किया उससे पैसा मिला, करेक्ट है। या अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करूंगा, एसेट को सेल किया पैसा मिला। इंश्योरेंस क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, हाँ जी बिल्कुल। आपने प्रॉफिट में क्या कर रखा है, इसको ऐड कर रखा है ना, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। अगर मुझे इसको हटाना होगा तो क्या करेंगे सर, लेस कर देंगे, लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। बस 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 इतना ही समझना है, बिल्कुल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम कोई भी हो सर, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला, हाँ इंश्योरेंस क्लेम आपने क्या कर दिया, लेस कर दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पहला स्टेप हमारा ये होता है। इसके बाद जो कंफ्यूजन है उस पर आ रहा हूं अभी, टेंशन मत लो। सर ये हमारा पहला स्टेप है कि मैंने अभी क्या किया है, अपने कैश फ्लो से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का इफेक्ट पूरा का पूरा निकाल दिया, करेक्ट है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। सर अभी तो आपने निकाल दिया, हाँ, लेकिन अगर सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से कैश का फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको कंसीडर तो करना पड़ेगा ना। अभी तो आपने क्या किया, अभी तो आपने उसका इफेक्ट नलीफाई कर दिया, अभी आपने क्या कर दिया, उसका इफेक्ट नील कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से कैश का फ्लो हुआ है तो उसको कैश फ्लो में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं तो कंसीडर करना पड़ेगा, बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, अगर हम बात करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक या एसेट की, तो आप मुझे बताओ क्या यहां पे कहीं भी कैश का फ्लो हो रहा है? नहीं, मेरा स्टॉक जल गया, अरे कैश का फ्लो कहां से हुआ? मेरा एसेट जल गया, हाँ जी, क्या कैश का फ्लो हुआ? सर इसमें तो मेरा कोई कैश का फ्लो होता ही नहीं है सर, नो कैश फ्लो। हाँ, तो इसका मतलब इसका मुझे कुछ भी नहीं करना। अब मुझे इसका और कुछ नहीं करना, नहीं, इसको मैंने अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हटा दिया है, बस। कोई कैश का फ्लो है ही नहीं, कहीं नहीं आएगा और कहीं भी नहीं आएगा। लेकिन किंतु परंतु सर इंश्योरेंस क्लेम जो है इसमें आपको पैसा मिल रहा है, क्या ये आपका कैश का इनफ्लो हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है सर, कैश का इनफ्लो तो हो रहा है, तो कंसीडर करना पड़ेगा। कहां कंसीडर करेंगे, यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपको ये इंश्योरेंस का क्लेम मिला, हाँ, ये इंश्योरेंस का क्लेम आपको क्यों मिला है? क्या स्टॉक के लॉस की वजह से मिला या एसेट के लॉस की वजह से मिला? बात समझ रहे हो सर, स्टॉक के लॉस की वजह से या एसेट के लॉस की वजह से? अगर आपका स्टॉक का लॉस हुआ था, क्या हुआ था, अगर आपका स्टॉक का लॉस हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, और अगर आपका एसेट का लॉस हुआ है तो उसका अलग होगा। क्यों सर? क्योंकि सिंपल सी बात है ना दोस्त, अगर स्टॉक की वजह से पैसा मिला, स्टॉक के नुकसान होने की वजह से पैसा मिला, तो स्टॉक तो आपका ऑपरेटिंग आइटम है, इन्वेंट्री ऑपरेटिंग आइटम है ना, हाँ सर, तो स्टॉक ऑपरेटिंग आइटम है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसीडर करेंगे। लेकिन एसेट से मिला है, एसेट की वजह से पैसा मिला, फिर वो इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए, हाँ जी सर, फिर वो इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आई? तो देखो सबसे पहला इफेक्ट क्या हुआ, सबसे पहला इफेक्ट तो ये हुआ कि जो भी आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है, ये आपका ट्रीटमेंट हमेशा सेम रहने वाला है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस को नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया क्योंकि उसका इफेक्ट नील करने के लिए, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को लेस कर दिया, ठीक है। अब सर मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जब मैं बात करता हूं तो जब लास्ट में जो लास्ट स्टेप होता है, जब मैं निकाल लेता हूं क्या सर, कैश फ्लो, पूरा समझाता हूं, टेंशन मत लो, इस वीडियो के बाद आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ जी, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लास्ट स्टेप होता है, करेक्ट। इसमें मुझे क्या करना है सर, इसमें मुझे इसका इफेक्ट लेना होगा, किसका? अगर आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिला है, क्या मिला है सर, इंश्योरेंस का क्लेम, हाँ, तो पैसा आया ना, हाँ सर पैसा आया, तो जो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पैसा आया वो मैंने ऐड कर दिया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। लेकिन कौन सा? सिर्फ स्टॉक वाला। सर अगर मुझे स्टॉक की वजह से पैसा मिला है वो मैं यहां पे ऐड करूंगा, लेकिन अगर आपको सर आपको अगर एसेट की वजह से मिला है तो जब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो करता हूं, किसका सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, हाँ, वो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करूंगा। बात समझ में आई? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड,
अगर एसेट की वजह से मिला है, हाँ जी बिल्कुल, बस इतनी ही चीज आपको समझनी है। लॉजिकल है, प्योर लॉजिकल है भाई, समझो तो सही, कोशिश तो करो। हाँ जी, यस और नो। आई होप अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सैंपल पेपर में भी ये पॉइंट है। बात समझ में आ गई? तो सर सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड बैक कर दिया, लेस कर दिया, उसका इफेक्ट हटा दिया। अब क्योंकि मुझे कैश का फ्लो लेना है, कैश फ्लो का ट्रीटमेंट करना है, तो देख लो ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, बात खत्म। तो ये था हमारा पहला एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सर एक और होता है, एक और कौन सा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पेंसेशन। सुन लो, कॉम्पेंसेशन, ये वाला भी आपकी बुक में दे रखा है, पेड टू एम्प्लॉइज। बस एक ये और डिस्कस करते हैं और छुट्टी। कॉम्पेंसेशन पेड टू एम्प्लॉइज अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, है ना, पढ़ा है ना आपने बुक में, अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस। हाँ जी, तो सबसे पहले दोस्त वीआरएस क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। आजकल कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को ये ऑप्शन देती है। क्या ऑप्शन देती है कि अगर आप चाहो तो, जैसे रिटायरमेंट की एज क्या होती है, 60 ईयर्स, 55 60 ईयर्स। हाँ जी, आप चाहो तो उससे पहले भी रिटायर हो सकते हो। यस और नो, आप चाहो तो बिल्कुल। अगर जैसे देखो, इसमें कंपनी का भी फायदा होता है, एम्प्लॉय का भी फायदा होता है। क्यों? अगर एम्प्लॉय पहले रिटायर हो जाएगा तो मान लो कंपनी को अगर अपने एम्प्लॉयज की जो नंबर्स है उनको कम करना है, किसी एम्प्लॉय को हटाना है, तो अगर कोई एम्प्लॉय खुद ही रिटायर होना चाहता है तो जाओ भाई, यस और नो, राइट। तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, और कंपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए एम्प्लॉयज को कुछ कॉम्पेंसेशन देती है। ठीक है, ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, सर ये कोई ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानी जाती है। सर क्यों बेटा? ऑर्डिनरी का मतलब होता है जब आप अपने एम्प्लॉयज को नॉर्मल सैलरी देते रहते हो। हाँ, वीआरएस के अंदर अगर आप कॉम्पेंसेशन दे रहे हो तो वो कंपनी की ऑर्डिनरी एक्टिविटी में काउंट नहीं होता है, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, बस इतना समझ लो। अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर आप कॉम्पेंसेशन पे कर रहे हो तो अगेन सबसे पहले मुझे बताओ, आपने इसका ट्रीटमेंट क्या किया होगा? क्या ये आपका खर्चा है? हाँ जी बिल्कुल। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया होगा? हाँ। सबसे पहले समझो कि इसका ट्रीटमेंट हुआ क्या होगा। ये हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा सर। हाँ जी, पैसे भी दिए होंगे। हाँ जी ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर अगेन जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालोगे, उसमें क्या करोगे? इसको ऐड बैक कर दोगे। आपने इसको प्रॉफिट में से कम किया है ना, हाँ, इसका इफेक्ट हटाने के लिए ऐड बैक कर देंगे, जो हमारा पहला स्टेप होता है बेटा, ये वाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर हमने इसमें ऐड कर दिया, बिल्कुल, कॉम्पेंसेशन पेड अंडर वीआरएस, कॉम्पेंसेशन अंडर वीआरएस। हाँ जी ठीक है। तो अब मेरा क्या हो गया सर? अब मेरा बेसिकली हुआ ये है कि इसका इफेक्ट हट चुका है। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ये तो हो गया। अब समझो कि क्या कैश का फ्लो हो रहा है? हाँ हो रहा है ना भाई, आपने यहाँ पे कॉम्पेंसेशन पे करी है। हाँ जी सर, कैश का फ्लो तो है, और कैश का फ्लो कौन सा है? कैश आउटफ्लो है। आप पैसा दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। हाँ, अब समझो मेरी बात ध्यान से। सर ये ऑपरेटिंग का एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इन्वेस्टिंग का या फाइनेंसिंग का? बेटा क्या कर रहे हो? एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हो। किसको? एम्प्लॉयज को। और एम्प्लॉयज को पैसा देना किस में आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। हाँ जी बिल्कुल। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कहां से है? कोई एंगल ही नहीं है। एब्सोल्युटली यस, इतनी बात समझ में आती है। तो बस अगेन वही सेम चीज सर, जब मैं लास्ट स्टेप निकालूंगा, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बस इसमें से मैं इसको लेस करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा कैश का आउटफ्लो है, दैट इज कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन अंडर वीआरएस। बस, क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में नॉर्मली आपसे बस यही आइटम्स पूछे जाते हैं, और मैंने आपको पूरा का पूरा इसको समझा दिया है। आई होप इसके बाद किसी भी बच्चे को अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको किसी भी और किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस बना के आपको देता रहूंगा, सो दैट आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, ज्यादा टाइम आपको ना देना पड़े। 10-12 मिनट की वीडियो बनी होगी आई गेस ये, और आपका ये वाला आइटम, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाँ या ना? ऑलराइट, एक दो चीजें मैं आपको और समझा देता हूं। सर कल से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, मैं आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करवाने वाला हूं, है ना? सर कल क्या है? आई गेस थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इन 3 दिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। 2020 का कर लेंगे, 19 का और 18 का। सुबह अराउंड 11 बजे के आसपास कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको इवनिंग में अपडेट कर दूंगा। इन केस अगर किसी बच्चे का मैथ्स का पेपर है तो वो चाहे तो इसको अभी अवॉइड कर सकता है, क्योंकि ये क्लास अराउंड 2 से 3 घंटे की चली जाएगी। लेकिन जिनका मैथ्स का पेपर नहीं है उनको तो अटेंड करनी है।
प्लस सर जैसे मैंने आपको बताया आखिरी महीना चल रहा है, इन केस अगर किसी भी बच्चे को किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर में डाउट है, ये चैप्टर आपने अभी तक किया ही नहीं है, तो मैंने क्या किया है दोस्त, अपनी एप्लीकेशन पे पूरे साल का कोर्स मैंने अब सिर्फ 800 रुपए का डाल दिया है, पूरे साल का बेटा। हाँ जी, उसमें क्या है सर, आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है उसमें चैप्टर वाइज, हाँ, और सारी की सारी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका कोई चैप्टर रहता है। बाकी तो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी सब कुछ करवा दिया है। कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और जरूर बताना कि क्या आपका ये अब ये डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे ऐसी वीडियोस और बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।